जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, रियलिटी शो की अगर बात आए राष्ट्रीय स्तर पर तो नॉर्थ ईस्ट के बिना जो है रियलिटी शो अब अधूरा लगने लगा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो परफॉर्मेंस है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रतिभाएं हैं, उनके बिना शायद अब रियलिटी शो आयोजन करना भी संभव नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं एक के बाद एक जो है फाइनल में जीत कर आ रहे हैं, एक के बाद एक। अगर आप खाने की बात कहें, शेफ जो है मास्टर शेफ भी रह चुके हैं असम के, साथ ही डांस की बात कहें या संगीत की बात कहें, हर जगह असम का जो है परचम लहराया जा रहा है। और एक विशेष जो है प्रतिभा मेरे साथ उपस्थित है, सुमन मोरान, जो डांस बांग्ला डांस में जिन्होंने अपनी प्रतिभा से सबका मन मोह लिया और विनर रहे हैं सीजन 12 के। तो सुमन, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते सब लोग को एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। यह जो आपने शुरुआत की, एक्चुअली कब से आपने डांस सीखा, आपकी उम्र कितनी थी और अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरा 12 इयर्स है और मैं 5 साल से मैं डांस सीख रहा हूँ और मैं बेसिकली तिनसुकिया पे सीखता हूँ और इधर पे सीखता हूँ तिनसुकिया पे। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सुमन जो है तिनसुकिया ज़िले के काकोपथर टोंगना गांव से बिलोंग करते हैं और कहाँ कहाँ हमारी प्रतिभाएं आज उपस्थित है, और वहाँ से जाकर इन्होंने किस तरह का जो नाम दर्ज करवाया है राष्ट्रीय स्तर पर, एक राष्ट्रीय चैनल जो है उसके अधीन आयोजित एक कार्यक्रम में। तो यह जो सफ़र रहा, आप एक गांव में रहते हैं, गांव से एक राष्ट्रीय स्तर के चैनल पर जाकर आपने परफॉर्मेंस किया। पहला परफॉर्मेंस जो रहा, कैसा महसूस कर रहे थे? गांव का परफॉर्मेंस किया हुआ लड़का जब स्टेज पर जाकर राष्ट्रीय स्तर पर करता है, पहला परफॉर्मेंस में कुछ घबराए थे या क्या रहा उस समय का एक्सपीरियंस? उस टाइम तो मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन थोड़ा तो डर लगा है थोड़ा। और बेसिकली मतलब ऐसा नहीं होता है कि कॉन्फिडेंस मतलब दम डायरेक्ट लो नहीं होता है, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस था। मेंटर कौन थे आपके, जो वहाँ पे आपके गुरु, या जो भी एक एक टीम बना दिया जाता है या जो भी, तो आपके गुरु कौन थे वहाँ पे? मेरा गुरु उधर पे सैकत दत्त सर थे और जीत दास सर थे। तो पहला जब परफॉर्मेंस करने के बाद जब आपको थोड़ा, जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्टेज बाय स्टेज जब आप जीतते गए, इस दौरान का जो एक्सपीरियंस रहा अलग अलग स्टेज पर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ते गया? मतलब मैंने जब पहले किया, फिर मतलब मुझे लगा कि पहला परफॉर्मेंस क्या किया था आपने? पहला परफॉर्मेंस मैंने मेरा जूता है जापानी वो वाला सॉन्ग पे मैंने किया था और उधर पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा बढ़ के फिर ग्रैंड फिनाले आया। फिर ग्रैंड फिनाले में थोड़ा तो डर लगा था कि ये लास्ट राउंड था, और ग्रैंड फिनाले तो सबको ही डर लगता है। और बेसिकली उधर पे मैंने मतलब डर के मेरा मतलब बहुत मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे, ऐसा हो गया। और उसके बाद जब परफॉर्मेंस हुआ मेरा ग्रैंड फिनाले का, और उस टाइम पे मतलब मेरा डर लग रहा था, फिर मुझे कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा आ गया। फिर उसके बाद किया और करते फिर लास्ट में जब एंडिंग हुआ, फिर मतलब मेरा डर चला गया। जब रिजल्ट घोषणा करने का समय आ गया, तब कैसा महसूस कर रहे थे और क्या महसूस कर रहे थे? आप जीतने वाले हैं या अपने जो परफॉर्मेंस है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट? मतलब मैं सब लोग था और एक से एक जो है धाकर थे। हाँ, और उसके बाद बोला पहले चैम्पियन को बोला चैम्पियन, उसके बाद चैम्पियन ऑफ द चैम्पियन, मतलब सब लोग पार्टिसिपेट को ऐसे रख दिया। उसके बाद सब लोग को मतलब अनाउंस किया, पहले बड़े लोग को मतलब अनाउंसमेंट किया। उसके बाद बड़े लोग में से दिशा हुआ था, उसके बाद सेकंड में मैं, उसके बाद और 2 लड़की हुआ था। कई वहाँ जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी उपस्थित थे, तो कौन कौन सेलिब्रिटी जो थे आपसे मिले, और विशेष तौर पर कोई खास लम्हा रहा है क्या किसी विशेष सेलिब्रिटी के साथ? बेसिकली तो मैं उधर पे फर्स्ट जज था शुभश्री गांगुली मैम, एंड वो वेस्ट बंगाल के ही हैं। उसके बाद था मोनी रॉय मैम, वो बेसिकली मुंबई में भी रहते हैं। और उसके बाद हम लोग का आया जॉनी लीवर सर आया। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती सर तो ओबियसली रहते हैं उधर, और सब लोग था। जॉनी लीवर जो है पूरे
ऑडियंस रहते हैं या जो व्यूअर्स रहते हैं या उनके जो फैन रहते हैं सबको हंसाते रहते हैं, उनकी मूवी में हमेशा जिस तरह की कॉमेडी रहती है, तो जब वे स्टेज पर आए तो किस तरह का आप लोगों का एंटरटेनमेंट किया, या उनकी जो छवि है जिस तरह हम देखते हैं उससे कितने अलग है, ग्राउंड पे किस तरह के है, उसी तरह कॉमेडियन है या कुछ अलग है? मतलब जैसा उनका मूड रहता है वैसे ही है, और वो हंसाते भी हैं, बहुत हंसाते हैं और बहुत एंटरटेन भी करते हैं कभी कभार, और बहुत मजाक भी करते हैं पार्टिसिपेट लोग के साथ, और सब लोग को हम लोग को बहुत हंसाया है जॉनी लीवर सर ने। और उधर पे मतलब जॉनी लीवर सर एकदम फ्री जैसा, मतलब कुछ भी, मतलब मुझे नहीं लगा कि वो एक सुपरस्टार है, मतलब सब लोग के साथ एकदम फ्रीली बात करते हैं, फ्रीली रहते हैं, वैसा लगा मुझे। कुछ खास उन्होंने आप लोगों को टिप्स दिया हो या मैसेज उस दौरान दिया हो, या कुछ खास बात जो आप लोगों से की हो, अगर याद है तो शेयर करने के लिए? तो मतलब उस टाइम में उसके राउंड के बाद मतलब ग्रैंड फिनाले आने वाला था, उस टाइम पे बोला कि बेसिकली सब लोग को बोला कि अच्छे से करना, और बेसिकली सब लोग अपना हेल्थ को भी देखना, और सब लोग अपना मतलब बेस्ट देना ग्रैंड फिनाले में, मैं सब लोग को देखना चाहता हूँ, ऐसे बोला सर लोग। अच्छा, और एक विशेष सेलिब्रिटी थे मिथुन दा, और वो भी खास तौर पर इस कार्यक्रम में देखे जाते हैं, तो आपके परफॉर्मेंस के बाद उनका रिएक्शन क्या रहा, या कोई विशेष बात जो उन्होंने आपको कही हो? हाँ, मैं जब उधर पे गया था एकदम स्टार्टिंग से मिथुन चक्रवर्ती सर एकदम रहते हैं, और उसके बाद ग्रैंड फिनाले तक मैं थोड़ा बुरा लग गया था कि इतना अच्छा सा सर मैंने मतलब अभी जाना पड़ा। फिर अभी तो सर ने बोला कि उधर पे कि मोटिवेशन दिया, फिर से मिलेंगे मैं तुम्हारे साथ, और बेसिकली मैं और एक शो पे गया था हुनरबाज, और उधर पे भी मैं सर को मिला था, फिर उसके बाद फिर से डांस बंगा डांस में आया, फिर उनके साथ भी मिला और बहुत अच्छा लगा। उनका जो आप रियलिटी में जिस तरह आपने मिला और मूवी में जिस तरह देखते हैं, क्या अंतर दिखा उनमें, या आपके साथ एक बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह उनका रिएक्शन सभी बच्चों को लेकर क्या था, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करते थे? बहुत अच्छा, और मतलब सब लोगों के साथ एकदम फ्री है सर, और मतलब जैसे फिल्म में रहते हैं तब तो पूरा यंग थे सर और बहुत हेल्दी थे, अभी तो थोड़ा मतलब उनका बीमार भी होता है थोड़ा, मतलब उनका मतलब ओल्ड भी हो जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके उनके किसी गाने पर परफॉर्मेंस किया था आपने? उनका गाने में तो मैं नहीं किया, उनका गाने में कोरियोग्राफी नहीं था उस टाइम, तो मेरा सॉन्ग तो बॉलीवुड हिप हॉप था, और बेसिकली उनका गाना मतलब सब लोगों ने नहीं था, मतलब हाँ परफॉर्मेंस नहीं किया। तो जब फाइनल आपने जीता, एक बार फिर से उसी जगह पर आऊँगा, जब फाइनल जो राउंड था और आपके परिवार वाले वहाँ उपस्थित जरूर होंगे, तो परिवार वालों ने किस तरह का आपको आश्वस्त किया, या क्या कहा, आपके कौन कौन वहाँ उपस्थित थे, और फैमिली का क्या कहना था? आप फैमिली मतलब मेरा पापा ही रहते हैं उधर, बेसिकली मम्मी एक बार आया था मुझे सरप्राइज़ करने के लिए एक बार, फिर उसके बाद मेरा पापा मतलब मम्मी ज़्यादातर नहीं रहता है क्योंकि घर में भी देखना है और मेरा दादी माँ को भी देखना है, फिर मेरा पापा था और पापा भी मतलब उधर पे ही रहते हैं। उसके बाद ग्रैंड फिनाले जब ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद मैं मतलब जो हम लोग का स्टूडियो है उधर पे, जो रूम है हम लोग जहाँ पर रिहर्सल करते हैं उधर पे गया, फिर उसके बाद उधर पे जाके बहुत अच्छा किया। सर लोगों ने सब लोग मुझे प्यार दिया और सब लोग को प्यार दिया। आप इतनी हिंदी अच्छी कैसे बोल लेते हैं? हिंदी मतलब मैं बेसिकली बचपन में बहुत कार्टून देखता था और कार्टून देख के मतलब थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ। तो डांस करते करते बांग्ला भी सीख गए? हाँ, बांग्ला भी सीख गया। वहाँ जब जो लोग पार्टिसिपेट करते थे या जो जजेस विशेष तौर पर बंगाली कम्युनिटी के रहते थे, उनसे बांग्ला में ही बात होती थी? हाँ, बांग्ला में ही बात होता था, लेकिन जब स्टूडियो राउंड आया, मतलब पहला का जब मैं स्टूडियो राउंड किया तब मतलब मैं हिंदी बोलता था, मतलब बंगाली तो एकदम समझ में ही नहीं आया। फिर एक सर ने मुझे ट्रांसलेट करके दिया, फिर उसके बाद बोल रहे। दो चार लाइन बांग्ला भी अगर बोल पाए या कुछ याद हो उस तरह का कुछ बात, जब आप लड़खड़ाए हो बात बोलने में या भाषा टूट फूट के जब शुरुआत में आपने कहा हो, तो कुछ ऐसा याद है क्या जो आप बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे? अगर कुछ दो चार लाइन है तो थोड़ा बोलने के लिए आपको अनुरोध करूँगा। मतलब जब पहले बोला केमो नाचो तुम ही बोला, मतलब उसका समझ में मुझे नहीं आया, लेकिन समझ में आया था तुम कहाँ से आए हो बोल के, ऐसा है मैं आसाम से आया हूँ बोला था। फिर सर ने बोला कि
कैसे हो तुम केमन आछो का मतलब, उसके बाद मैं अच्छा हूँ ऐसे बोलता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके केमन आछो तुम्ही बोलते 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 मतलब उससे ही मैं स्टार्टिंग किया बेंगोली, केमन आछो तुम्ही वो वर्ड से ही। कोई विशेष जो बांग्ला मूवी के जो एक्टर हो या इस तरह का कोई अभिनेता अभिनेत्री जिससे विशेष तौर पर आप फ्री हो गए थे, जो ज़्यादा आपसे प्यार करते थे और बांग्ला में बात करते थे, ऐसा कोई था क्या? बांग्ला में तो बेसिकली मिथुन दा ही बहुत बात करते हैं और मुझे मतलब आपसे बांग्ला में ही बात होती हाँ बांग्ला में ही बात होता था। फिर थी? क्या क्या विशेष तौर पर कुछ 2-4 लाइन अगर याद हो तो? मतलब बेसिकली तो कुछ बात उन्होंने आपसे कही हो बांग्ला में और आपने भी रिप्लाई दिया हो, अगर याद हो तो 2-4 लाइन। मतलब केमन आछो तुम्ही वही बोलता है और उसके बाद और एक था, क्या था रुकिएगा, तुम्ही कोथाय থেকে আসছো, वो मतलब वो वर्ड से मतलब मिथुन दा ने पूछा फिर कोथाय থেকে আসছো तुम्ही, उसके बाद मैं उन लोग के साथ तो मैं बेसिकली बांग्ला में ही बहुत बात करता था। तो शुरुआत में जब आप नहीं समझ पाए थे, उसके बाद जब आप बांग्ला बोलने लगे तो जजेस का कुछ रिएक्शन अलग हुआ या कुछ उन्होंने रिएक्शन दिया था कि नहीं? रिएक्शन मतलब बहुत हंसा था मतलब। हाँ क्या कहा था उन्होंने? बाप रे। बोल पा रहे हो? हाँ मतलब मैं बेसिकली आसाम से मतलब मैं गया था, फिर मतलब बेंगोली एकदम ही मुझे कुछ भी शब्द भी नहीं आता था, लेकिन आसाम जैसे ही है वर्ड सब, और बेसिकली मतलब आता नहीं है मुझे बेंगोली, और उसके उधर पे जाके बाद ही मैंने सीखा है मैं बेंगोली। आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? मेरा पापा का नाम है राजेंद्र मोरन और मेरा मम्मी का नाम है सोनाली मोरन। इसी दौरान देखा गया कि और एक राष्ट्रीय स्तर का चैनल कलर्स टीवी 2 बार आप परफॉर्मेंस करने गए, डिस्क्वालीफाई आप नहीं हुए, लेकिन नसीब आपका खराब यही था कि कुछ ना कुछ दुर्घटना घटी। तो दोनों कार्यक्रम में जो आप गए थे, अलग अलग जो 2 कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम था, कौन सा कार्यक्रम था और क्या ऐसा दुर्घटना घटा जिसकी वजह से आपको वापस आना पड़ा था, और क्या यह जी बांग्ला के प्रोग्राम का पहले का बात है या बाद का, यह भी जान लेना चाहूँगा। सो मतलब फर्स्ट मेरा रियलिटी शो था हुनरबाज, वो मतलब 2019 दिसंबर में ऑडिशन हुआ था। फिर मैंने जनवरी पे गया, 2020 में तो कोरोना भी हुआ था, उसके बाद मैं स्टूडियो राउंड किया, उसके बाद कोरोना आ गया, फिर मुझे मतलब घर जाना पड़ा, फिर मतलब कोरोना हो गया, वो शो मतलब प्रोग्राम ही रुक गया। हाँ रुक गया। उसमें क्या परफॉर्मेंस किए थे आपने? डांस ही किया था? हाँ डांस किया था, उसमें मैं प्रॉप किया था, प्रॉप के साथ मैंने डांस किया था। दूसरा जो प्रोग्राम था उसमें क्या हुआ था? वो भी कलर्स टीवी का ही था, क्या नाम था उस प्रोग्राम? उसका नाम था डांस दीवाने जूनियर, और बेसिकली उधर पे कुछ भी मतलब मैं आई थिंक 2021 में गया था, और उधर पे मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और उधर पे गया मतलब सब लोग फ्री, एकदम फुल फ्री के साथ बात किया सब लोग के साथ। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैं मेगा राउंड पे मेरा हैंड का फ्रैक्चर हो गया, फिर मतलब मेरा हाथ का बहुत मतलब बुरा हालत था। उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गया, और उधर पे गया, फिर सर्जरी वर्जरी कराया और हैंड का प्लास्टर कराया। उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके ठीक हुआ, लेकिन जब ऑडिशन था मेरा मेगा राउंड का, तब मतलब मेरा ठीक नहीं हुआ। जब मेरा ऑडिशन था उसके 3 दिन पहले का मतलब बात है। तब मतलब ठीक नहीं हुआ। कैसा लगा उस समय? जो है शायद इस प्रोग्राम के पहले की बात है, तो 2 बार दुर्घटना का है या नसीब की बात का है, आपको 2 रियलिटी शो से वापस आना पड़ा, लेकिन आखिरकार आपने जो है बाजी मार ही दी। तो ये दोनों से आपने सीखा क्या? निराश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन सीखा क्या, और उस निराशा को सक्सेस में बदलने के लिए जो हाथ रहा है, किसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? सबसे ज़्यादा तो मुझे पापा ने किया और मम्मी ने भी किया बहुत, और बेसिकली उधर पे जाके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और उधर पे मतलब उधर पे मुझे एक चीज़ ज़्यादा समझ में आया कि उधर पे जब जाएंगे और वो बहुत मतलब केयरफुली से करना है, जो भी मतलब आपका फ्लिप्स है और जो भी स्टंट्स वगैरह है, वो सब एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ और मतलब सेफ्टी के साथ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उधर पे फ्रैक्चर होने से और चोट लगने से बहुत मतलब डर की बात होता है। ये पहले ही परफॉर्मर नहीं है आप, और एक परफॉर्मर चूँकि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, जो है उनका भी इसी तरह का हाल हुआ था। गले में चोट लगने के बाद सोनी टीवी के रियलिटी शो से उन्हें वापस आना पड़ा था। तो विशेष तौर पर हेल्थ को लेकर, इंजरी से बचने के लिए
आपको क्या लगता है, चूंकि आपका एक्सपीरियंस है, किस तरह की विशेष चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? जो नई जो प्रतिभा है उनको क्या मैसेज देंगे हेल्थ को लेकर? हेल्थ का लेकर मतलब फ्लिप्स वगैरह, बेसिकली फ्लिप्स आप जो भी करेंगे सब सेफ्टी के साथ करना चाहिए। और बेसिकली फर्स्ट आपको ट्रिक आना पड़ेगा और वो फ्लिप के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। अगर आप मतलब मेरा ऐसा ही हुआ था, वो फ्लिप मुझे नहीं आता था, फिर बेसिकली मैंने ट्राई किया, फिर ट्राई करते समय मुझे मतलब चोट आ गया हैंड पे और उधर पे, मतलब इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली आना पड़ा। फिर उसके बाद मतलब सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब लोग के लिए, और सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो डांस परफॉर्मेंस होगा वो मतलब आपका फुल परफेक्शन के साथ और फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको जाना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आप लोगों के साथ मतलब बात करेगा और वो सब कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहिए। और बेसिकली सेफ्टी इज़ मेन जो भी करने के लिए। पहला परफॉर्मेंस जो आपने किया था स्टेज पे लोकल में, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी और उस समय रिजल्ट क्या रहा आपका? उस समय में तो मैं तिनसुकिया पे फर्स्ट टाइम मतलब किया था परफॉर्मेंस, और वो कहाँ था अभी भूल गया, लेकिन उधर पे मैं बचपन में बहुत मतलब उम्र कितना होगा तब आपका? तब आई थिंक मेरा 6 या कितना होगा पता नहीं, 7 या 6 होगा। फिर उधर पे मैंने मतलब उधर पे तो मतलब अच्छे से बात भी नहीं करना जानता था और बहुत डर भी लगता था। कौन से भाषा के गीत पे आपने परफॉर्मेंस किया था? हिंदी समझ में आती थी आपको? हिंदी एकदम ही नहीं, मतलब कार्टून देखता था बचपन में, फिर मतलब समझ में नहीं आता था, लेकिन आसामीज और हिंदी मिक्स करके बोल देता था मैं। तो परफॉर्मेंस जो की है कौन सी भाषा के गीत पे किए थे, याद है आपको? परफॉर्मेंस तो आसामीज में किया था, आसामीज सॉन्ग पे। हाँ, वो आसामीज सॉन्ग अभी याद नहीं है। कोई विशेष जो है व्यक्ति अब डांस के क्षेत्र में हो या अभिनेता अभिनेत्री जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके आप फैन हैं, अगर है तो थोड़ा आपसे जानने की कोशिश करूँगा। और बेसिकली शाहरुख खान सर और टाइगर श्रॉफ सर। कुछ विशेष डायलॉग उनके जो आपको पसंद है, अगर बोलते हैं दो चार सर। डायलॉग तो याद नहीं है, शाहरुख खान का कोई भी डायलॉग? वो सब अभी तो याद नहीं होगा। हाँ, आसाम का कोई इस तरह का अगर है जिसको आप फॉलो करते हैं, जो पसंद है फिल्म इंडस्ट्री में? आसाम में तो इतना नहीं है। डांस के मामले में भी अगर कोई है राष्ट्रीय स्तर पर, किसको फॉलो करते हैं डांस के क्षेत्र में? सो आसाम में नेशनल लेवल में मैं बोल रहा हूँ, किसको पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो मैं आकाश थापा सर को उनको फॉलो करते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि सुमन जो है ऑनलाइन जो है ऑडिशन में उन्होंने सफलता हासिल की है, और अब भारतीय लेवल में ही नहीं, राष्ट्रीय लेवल में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी उनको एक मौका मिला है ऑडिशन देने का अमेरिका गोट्स टैलेंट में। और सुमन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाई देना चाहूँगा और बेस्ट विशेष रहेगी हमारी तरफ से, आप सफल होकर आए, ढेर सारी आपको बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो मैं जब पहले फर्स्ट स्टार्टिंग किया मैं डांस, उधर पे मतलब कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं था, मतलब उधर पे कुछ डांस क्लास वगैरह वो सब नहीं था। मुझे बचपन से बहुत शौक़ है डांस करने का। उसके बाद मैंने काकोपोथर जो है उधर पे एक सर खिराज सर ने एक डांस स्कूल ओपन किया, और खिराज सर के साथ मतलब मैं उधर पे एडमिशन लिया और उधर पे बहुत प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद वो भी बंद हो गया, और फिलहाल उसके बाद तिनसुकिया पे आया। एक सर था वो मुझे सिखाया, प्रदीप भूजल सर ने सिखाया मुझे, और रोहित सर ने भी सिखाया था, वो काकोपोथर के हैं। और उसके बाद सब लोग के साथ सीखा और बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली जब मैं डांस बंगा डांस गया था, फिर मतलब हम लोग सुपर डांसर के लिए रेडी थे, फिर सुपर डांसर तो नहीं आया। फिर मुझे मतलब एक कॉल आया डांस बंगा डांस से, फिर उधर पे ही चला गया, क्योंकि इतना मतलब सुपर डांसर तो बहुत लेट था और उधर पे नहीं आया। सो इसीलिए मैं मतलब डांस बंगा डांस में गया और उधर पे हो गया। फिर अमेरिका गॉट्स टैलेंट में जो आपने पार्टिसिपेट किया है और सफलता भी हासिल की है, ऑनलाइन जो इंटरव्यू था या जो भी था, तो अब उम्मीद क्या कर रहे हैं? अब आपको आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो परफॉर्मेंस आपको दिखाना है, अब राष्ट्रीय स्तर नहीं, काफ़ी टफ होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपको जाकर परफॉर्मेंस करना है, और अब शायद
बांग्ला नहीं, अब अंग्रेजी भी थोड़ी आपको बोलनी पड़ेगी। तो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और क्या उम्मीद करेंगे, साथ ही जो असम के लोग हैं उनसे क्या आह्वान करेंगे? सो अभी 6 दिसंबर पे मेरा एक वीडियो कॉल होगा, वर्चुअल कॉल और वर्चुअल कॉल ऑडिशन। उधर पे मतलब मुझे मतलब वीडियो कॉल करके सब देखेंगे। उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा अमेरिका। उसके बाद वो लोग पासपोर्ट वगैरह सब बना देंगे। उसके बाद अमेरिका में जाके फिर मतलब मुझे तो इतना इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है और बेसिकली वो भी सीख लेंगे जाके। हाँ हाँ सीख लेंगे। उसके बाद यूट्यूब से देख के थोड़ा सीखना पड़ेगा। हाँ क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं, वहाँ भी जोरदार परफॉर्मेंस करने का इरादा है? हाँ उम्मीद, हाँ वही है। असम वासियों से क्या कहेंगे, आशीर्वाद तो जरूर मांगना चाहेंगे। हाँ हाँ। और अभी फर्स्ट वीडियो कॉल ऑडिशन, वर्चुअल ऑडिशन है और उधर पे आप लोग मुझे बहुत प्रे करिए कि मैं उधर पे सक्सेसफुल हो। उसके बाद मैं अमेरिका जा सकूं और पूरा असम इंडिया का नाम कर सकूं। और बेसिकली आप लोग मुझे प्रे करिए कि मैं वीडियो कॉल ऑडिशन पे मैं जीतूं। उसके बाद मैं अमेरिका जाऊं। उसके बाद उधर पे मैं मतलब एक बार जाने से भी हो जाएगा। और बेसिकली अमेरिका इतना बड़ा शहर है और उधर पे जाना ही मतलब एक सपना है सब लोग का। बांग्ला आपसे सुन लिया हमने, हिंदी भी सुन लिया, लेकिन मोरान भाषा में जो आपने जो लोगों को जो आह्वान किया है, आपके लिए आशीर्वाद मांगा है, थोड़ा मोरान भाषा में यह जो लाइन है बोलेंगे, क्योंकि असम के लोग बुरे मान जाएंगे। आपने बांग्ला में जरूर कहा, हिंदी में कहा, आसामीज आपने नहीं कहा। सो আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব। এতিয়া মোৰ আমেৰিকাছ গট টেলেণ্ট আছে, সেইটোত মই এতিয়া ভাৰ্চুৱেল কল অডিশ্যনত মই এতিয়া চিলেকশ্যন হ'লোঁ। এতিয়া সেই অডিশ্যনটোত আপোনালোকে মোক প্ৰে কৰক, আপোনালোকে প্ৰে কৰক মোক যাতে মই সেই ভাৰ্চুৱেল কল অডিশ্যনটোত মই পাছ কৰোঁ আৰু অডিশ্যনটো পাছ কৰি মই আমেৰিকালৈ যাওঁ। আপোনালোকে মোক প্ৰে কৰক আৰু বিশেষকৈ মই ইণ্ডিয়া, আছাম চবতে নাম কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে আশীৰ্বাদ কৰক, প্ৰে কৰক যাতে মই ভাৰ্চুৱেল কল অডিশ্যন পাছ কৰোঁ। अभी क्या है, यह तो एक प्लेटफॉर्म है ही। कलर्स में आपने 2 बार ट्राई किया, तो राष्ट्रीय स्तर के जो चैनल है, जो प्रोग्राम किए जाते हैं आयोजित, उसमें भी फिर से ट्राई करने का सोच रखते हैं आप, या क्या सोचते हैं? अभी तो सुपर डांसर मैंने सर को कॉल किया कि वो सुपर डांसर अभी पोस्टपोन्ड हो गया, इसलिए मैं अमेरिकास गॉट टैलेंट में मुझे कॉल आया। फिर उधर से अमेरिकास में ही अभी करूँगा, क्योंकि सुपर डांसर अभी बहुत टाइम है और आई थिंक नेक्स्ट ईयर में होगा शायद सुपर डांसर। और क्या हॉबी है आपकी, और खेल कूद या और क्या पसंद करते हैं आप? मेरा तो बेसिकली मैं बचपन में बहुत मॉडलिंग करता था और मॉडलिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट है। मतलब मॉडलिंग में मतलब इंटरेस्ट बहुत है, बचपन में मैं बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद सेकंड डांस है। स्पोर्ट्स में रुचि ज़्यादा नहीं है? स्पोर्ट्स में तो बेसिकली कबड्डी वो सब अच्छा है। पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हैं अभी, कहाँ तक पहुँचे? अभी मैं क्लास 6 में पहुँचा हूँ और स्कूल का नाम है राधा कृष्णन अकादमी काकोपोथर। तो जो बच्चे रहते हैं आपके आसपास के, जो क्लास के, जब आप परफॉर्मेंस करके आते हैं, जिस तरह का जीत हासिल करके जब आते हैं, तो जो दोस्त होते हैं या जो बच्चे होते हैं, किस तरह की बातचीत होती है या क्या डिस्कस करते हैं आपके साथ? बेसिकली मैं जब उधर से डांस बांग्ला डांस में के आने के बाद स्कूल गया, फिर मतलब इतना प्यार दिया मेरा प्रिंसिपल मैडम और सर ने भी बहुत मतलब मुझे बहुत मतलब बुलाया, फिर बहुत सुंदर से मुझे वेलकम किया स्कूल में भी और घर में भी बहुत वेलकम किया। उसके बाद मैं जब स्कूल गया तब मतलब मैडम ने बहुत मुझे प्यार दिया, सब लोगों ने मुझे स्टूडेंट में बहुत प्यार दिया। जब शुरुआत में डांस बांग्ला डांस में जब गए थे तो मम्मी पापा ने क्या कहकर भेजा था, और जब जीत कर आए तो उनका क्या मूल उनका शब्द जो था तब क्या था? याद तो है, लेकिन मम्मी ने जब मतलब मैं मोरन जो 60 घंटा है उधर पे मुझे मतलब उधर पे मुझे जब मेरा जहाँ पर मेरा घर है उधर पे मुझे मतलब बुलाया, फिर मैंने आया, फिर उन लोग का गाड़ी में ही आया। फिर उसके बाद जो मतलब मुझे मम्मी पापा ने प्यार दिया, उसके बाद मतलब मम्मी उधर पे ही था माकुम जो उधर पे है, फिर उधर पे मम्मी के पास गया, फिर मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत प्यार दिया मुझे और सब लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे। अच्छा, डांस तो करते हैं आप लोग और संगीत पर जो है विशेष तौर पर डांस करते हैं, लेकिन कोई खास गीत कोई भी भाषा का हो, अगर कुछ याद हो या गुनगुनाते जो रहते हैं अगर याद है तो 2 लाइन आज ज़रूर सुनना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए आपको अनुरोध करूँगा। मतलब मैं घर पे तो बहुत गुनगुनाता हूँ, लेकिन जब आप लोग सुनेंगे तो डर जाएंगे, मतलब वैसे मेरा आवाज़ बहुत डरा ही दीजिए आज।
अभी तो कौन सा गाना गाऊँ? जिससे ज़्यादा डर जाए लोग, आप बोले कौन सा फिल्म एक्टर? सबसे अच्छा, सबसे डरावना जो गा सके। अभी हिंदी में ही गा देता हूँ, क्योंकि कंटेम्पररी का एक गाना गाता हूँ आप लोगों के सामने। ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु तुरुरु, ये मीठी मीठी, मतलब लाइन इतना अच्छे से याद नहीं है। असमीज का भी कोई 2 लाइन। समीज तो जुबिन सर का जो गाना है, कि भाबोरिया मारे मिलोनो रुसगोर, ये अच्छा से याद नहीं है। बांग्ला कुछ? बांग्ला इतना अच्छे से गा नहीं पाऊंगा। सबीर है मेरे साथ उपस्थित, और उनको भी बुलाऊंगा थोड़ा, और मैं उनसे भी थोड़ी बातें करूंगा और उनसे जान लेना चाहूँगा कि क्या कहेंगे। एक के बाद एक आप भी जिस तरह प्रतिभाव से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिस तरह इनको प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं, एक 5-6 साल का बच्चा 12 साल पहुँचते तक आज राष्ट्रीय स्तर पर जो असम का जो नाम इन्होंने रोशन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपका चैनल का धन्यवाद, जो आप इतने मोटिवेट कर रहे हैं, इतने सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का इंडस्ट्री को, या फैशन इंडस्ट्री हो या डांस हो या गाना हो, इसके लिए धन्यवाद। बेसिकली मैं सुमन को मिला था डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में, मैं एज ए जज था, तो एक बंदा आया नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सुमन मोरान, अब नॉर्मली था। जब उसका एंट्री था, इतना मतलब धुआंधार था एंट्री, बाल उल स्पाइकी पूरा खड़ा होकर पूरा चाल दे के एक लड़का आया स्टार मारते हुए शुरुआत किया। मतलब अरे मैं तो हाँ, सारे जजेस हम लोग ऐसे देखते रहे, यार कौन आ गया यार, कहाँ से लड़का, पहले तो मिला नहीं, इतना छोटा सा। तो आफ्टर परफॉर्मेंस के बाद मैंने सबसे पहला कमेंट यही दिया था, छोटा पे बड़ा धमाका। तो यार कहाँ से हो सुमन, कोरपरा हिस्सा तुम्हें फ्रॉम काको पोथार, इसने बताया किससे सीख रहे हो, पता नहीं, अभी मैंने शुरुआत किया, खुद से ही कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एक कोई बढ़िया टीचर को पकड़ो, उससे सीखो, क्योंकि तुम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो उस वक्त मैं भी ये नया था, शुरुआत था उसका, तो सेकेंड या थर्ड पोजीशन में भी सुमन को मिला था। तो मैंने बोला उसको तुम ट्राई करो, अच्छा टीचर के अंडर में कोरियोग्राफी सीखो, डांस सीखो, तुम एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाओगे। तो मेरा बात लग गया, और मैंने जितने को भी बोला, अभी आगे भी बहुत सारे बंदे हैं जो मैंने सिखाया तो नहीं, एज ए ग्रैंड गुरु हिसाब से, एज ए जज हिसाब से, जो मैंने बैठ के उसका जो कैसा क्या करना है, किसको क्या चेंज करना है, किसको ऐड करना है, जो मैंने जितना हो सका मोटिवेट किया, दिलासा दिया, तो वो लोग चलते गए। और बाकी अपना टैलेंट, इतना टैलेंट है बच्चे में, तो अभी तो मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है, जो अमेरिका गॉट टैलेंट जैसे एक शो, जो इंटरनेशनल लेवल का एक शो में उसका कॉल आया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, और मैं विश करता हूँ वो वहाँ पे भी जीते। और 1-2 रीज़न के लिए इंसिडेंट हो गया था, नहीं तो ये भी बंदा शायद विनर हो जाता। तो एक क्रेज़ है, अच्छा है, अच्छा से करो, यही होप करता हूँ। धन्यवाद। और अंत में अब ज़्यादा और समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री से भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी विशेष महिला है जो फैशन इंडस्ट्री में जो जिन्हें आप पसंद करते हैं और उनके साथ ग्रूमिंग करना पसंद करेंगे, उनके साथ आप एक कम से कम तस्वीर जरूर खींचना चाहेंगे? फैशन इंडस्ट्री में कौन सी विशेष वो महिला है जिसे आप पसंद करते हैं? बेसिकली तो मेरा मोनी रॉय मैम जो है, उनके साथ तो मतलब मैं बचपन से ही मैं उनका फ़ैन हूँ, और बेसिकली उधर पे मैं उनको मिला हूँ। आई थिंक मेरा वो ड्रीम था जैसा लग रहा था मुझे, और उनके साथ मैंने फ़ोटो भी खिंचाया, और बेसिकली थोड़ा ग्रूमिंग भी किया थोड़ा। और भी कोई है क्या ऐसा तो भविष्य में आप चाहते हैं जिसके साथ कम से कम एक बार मिले? और मलाइका मैम से तो मुझे मिलना था। चलिए, आपकी जो विश है वो भी पूरी हो, और कोशिश करेंगे कि आगे भी जिस तरह आप परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूर लेकर जो है हमारे दर्शक है विशेष तौर पर असम के, उन तक हम पहुँचाए। फिलहाल जो आप यहाँ आए हमारे निमंत्रण का रक्षा करते हुए और ढेर सारी बातें जो है हमारे दर्शकों को कही, जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये थे सुमन मोरान। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, असम की धरती में सिर्फ चाय का ही उत्पादन नहीं होता, यहाँ प्रतिभाओं का भी उत्पादन होता है, और ऐसे प्रतिभा बार बार साबित करते हैं कि हमारे असम की धरती पर किस तरह प्रतिभाएं
जन्मते हैं, यहाँ प्रतिभाओं का जन्म होता है और इसी वजह से हम भी कोशिश करते हैं इनकी जो बातें हैं, कुछ अनकही बातें, कुछ अनसुनी बातें, कुछ बातें हमारे दर्शकों तक हम शेयर करें। और इसी उद्देश्य से एक और एपिसोड लेके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह का और भी जो प्रतिभा है उनको आपके बीच लाए, उनकी बातें आप तक शेयर करें। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, फुर्सत बने रहिए, आप देखते रहिए बेखबर समाचार।